तो भैया आप सभी की आज्ञा का पालन करते हुए और वोट्स को मद्देनजर रखते हुए आ गई है वीडियो, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो डरा रहा है आपको यार, रिक्त फिर स्थान भरना है। तो अभी मौसम है सुहाना सुहाना, मतलब मौसम अभी बहुत साफ है यहाँ पे, लेकिन अगले ही पल भैया ऐसा लग रहा है जैसे घंटों से बारिश हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले मेरे ही घर में चोरी की उन्होंने, साले मेरी यूनिफॉर्म भी ले गए। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपका यूनिफॉर्म चोरी हो जाता है तो भैया कच्चे बनियान में ही पहुंच जाओ पुलिस स्टेशन। वाह, अरे भैया चोरी हो भी गया तो मिनिमम सिविल ड्रेस में ही आ जाता, चड्डी बनियान में क्यों आया भाई? जब ये लोग चोरी किए सामान का बंटवारा करने बैठे हैं तब 2 नोटों की गड्डी और थोड़ा सा सोना ही है इनके पास, लेकिन बाकी सामान कहाँ गया भाई? मतलब ये लोग जिसके भी घर में घुस रहे थे उसका लिटरली आधा घर चोरी करके ला रहे थे भाई। ये लोग जो सामने दिख रहा था वो उठा ले रहे थे, तो भाई ये सब सामान कहाँ गया? और जबकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही घरों के क्लिप दिखाए हैं और पुलिस स्टेशन में इतने सारे लोग आए हैं कंप्लेन लिखाने, तो भैया इन सब के यहाँ का चोरी किया हुआ सामान कहाँ गया भाई? और सोचो जितना सामान ये लोग एक घर से चुरा रहे थे उतना ही सामान इन्होंने सबके घर से चुराया होगा, तो भैया आधी दुनिया तो चोरी कर चुके हैं ये लोग, खुद की दुकान खोल सकते हैं, इतना सामान होना चाहिए इनके पास। लेकिन भैया बंटवारा करते टाइम तो कुछ है ही नहीं इनके पास। इन शॉर्ट बाकी का सामान गायब हो गया। यहाँ पे सभी लड़कियां ऊपर जा रही है और ये अकेली ही है जो नीचे उतर रही है। ऐसा क्यों? क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी है शिवा भाई, कहीं खतरनाक। मेरा बस चले तो क्या क्या कह दूं यहाँ पे मैं, लेकिन भाई ये कॉमेडी पिक्चर है यार, छोड़ो, एक मिस्टेक पे छोड़ देते, जाओ बख्श दिया तुम्हें, जाओ। ये पूरा सीन किसी डिओड्रेंट की एड की तरह नहीं लग रहा है? मतलब स्प्रे छीटने की लड़की पागल। अभी इसने गले में और हाथों में सब कुछ पहन रखा है, लेकिन भैया अगले ही पल गायब हो गया। एक्चुअली गायब नहीं हुआ है, शिवा ने सब चोरी कर लिया है, लेकिन कैसे भाई? मतलब चोरों की सफाई बहुत बढ़िया होती है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इतने सारे लोग हैं उनके बीच में कैसे चुरा लिया भाई? और एक बार के लिए चल गले का जैसे तैसे निकाल भी लिया, हाथ से कैसे निकाल लिया यार? शिवा इसका फोन चुरा के दुकानदार के पास जाता है और भैया दुकानदार जेब में हाथ डाल के रेडी खड़ा है, जैसे इसको पहले से ही पता है कि अभी आके फोन देने वाला है, और जेब से निकाला और बिल्कुल पूरा का पूरा दे दिया। भाई नोट गिन तो ले, नहीं तो मिनिमम फोन ही चेक कर ले, चालू है बंद है चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी शिवा ने मुंह में तिल्ली जैसा कुछ रखा हुआ है, जो कि मुंह घुमाते ही भैया अगले ही पल गायब हो गया। अभी शिवा ने फोन को बॉक्स के इस तरफ फेंका है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे फोन तो इधर आ जाता है भाई। अभी इनके पीछे एक ऑटो वाला जा रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से दिखाने पे गायब हो गया। अभी इनका पर्स चुरा के शिवा की तरफ भागता है और उससे थप्पड़ खा के वापस इनको पर्स देने आता है, लेकिन भाई ये वापस आने की जगह यहाँ से सीधा भी तो भाग सकता था। तो यहाँ पे पारो ने वेटर की जगह शिवा को देख लिया है और सामने वाली पूछ रही कि क्या हुआ, मतलब ऐसे पूछ रही जैसे इसको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। मतलब इसने भी मुंडी घुमा के ऊपर वेटर की तरफ देखा था तो इसकी आंख है कि बटन दिखा नहीं कि सामने शिवा खड़ा है। ये शिवा किसकी कार में बैठा है? और चल जिसकी भी ये चाबी कहाँ से आई कार की? अभी मौसी जी के पैर ढके हुए हैं, लेकिन भैया इसके झुकते ही पैर तो दिख रहे हैं भाई। अभी इसके बाल में फूल लगा हुआ है, लेकिन भैया अगले ही पल गायब हो गई। This is beyond science. मतलब ये जब तक थोड़ा बहुत मजाक में रिवर्स होकर कर रहा था तब तक तो समझ भी आ रहा था, लेकिन भैया अभी ये पॉज करके जूम कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है। वाह नहीं वाह नहीं, मतलब इतने फीचर तो मेरे सीडी प्लेयर में नहीं थे जितना इसके पास है। लेकिन भैया हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक काम के। अभी जब दोनों फोटो ले रहे थे तब दोनों की शक्ल टेंशन में, लेकिन भैया अगले ही पल जब फोटो बन के आती है तब ये तो हंस रहा है भैया। तो मेरा फोन जो कल चोरी हुआ था। यस। तू एक लड़की के लिए आज से अपना धंधा बंद कर देगा? आज से नहीं, कल से। भाई चोरी करना जब तू कल से बंद करने वाला है तो इसका फोन आज क्यों लौटा दिया? एंड बाय द वे इनको पता कैसे चला कि ये फोन का मालिक यहाँ पे है? अभी यहाँ पीछे कोई भी घड़ी नहीं लटक रही है, लेकिन अगले 5 सेकंड बाद प्रकट हो गई। और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 3:18। फिर जब ये लोग हंसने जाते हैं और हंस के वापस आते हैं तो टाइम हो रहा है 3:12। रिवर्स चल रहा है भाई। और अभी पीछे घड़ी लटक रही है जो कि अगले ही पल टन 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 टन। कहाँ रहते हो तुम लोग? मलाड वेस्ट तेली गली खोली नंबर 18। नहीं मतलब इतना करेक्ट एड्रेस बताने की क्या जरूरत थी भाई? बल्कि इसको बमन से कुछ सीखना चाहिए। उसने चिपलून के मेन चौराहे से 40 फुट दूर चीकू के पेड़ के 4 फुट नीचे करके रखे। मतलब मूवी में इतना बढ़िया ये गलत एड्रेस बताते हैं ना, मतलब किसी को सोचने का मौका मिले तो इतना बढ़िया ना बना पाए एड्रेस जितना एकदम से बता देता है। चिपलून अभी ये वाला मिरर खुला हुआ है, लेकिन भैया अगले ही पल मिरर तो बंद है भाई। अभी यहाँ नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ है, लेकिन भैया अगले ही पल अंदर के एंगल से देखने पे ये कौन है भाई? अभी विक्रम के बगल में कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने के एंगल से दिखाने पे ये कहाँ से आया भाई? और अभी तक भी यहाँ बगल में मशीन पड़ी हुई है, लेकिन फिर वही दूसरे एंगल से देखने पे वहां पे तो कुछ है ही नहीं भाई। और अभी इसके पीछे कितनी बड़ी बिल्डिंग है जो कि अगले ही पल पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब हो गई। अब भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग गायब हुई है तो बनता है ना यार।
अभी ये हथियार इसके पीठ में बिल्कुल सीधा है, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने आप ही टेढ़ा हो जाता है और फिर कुछ समय बाद ये अपने आप ही सीधा भी हो जाता है। या वो आदमी कौन है जो इस वक्त अंदर आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है? 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें तो डरा रहा है आपको यार, रिक्त फिर स्थान भरना है। नहीं मतलब एकदम ही 20% वॉल्यूम से 100% वॉल्यूम में चले गया भाई ये तो। अंदर जो लेटा है उसका नाम विक्रम राठौर है, उसकी बेटी का नाम चिंकी राठौर है। अंदर जो लेटा है उसका नाम विक्रम राठौर है, उसकी बेटी का नाम। ये बात मैंने नहीं, उसने कही है। अच्छा बेटा, जब सामने विक्रम राठौर खड़ा होता था तब आपने करता था, और जब वो सामने नहीं है तो उसने, उन्होंने से सीधा उसने पे आ गया भाई ये तो। अभी विक्रम के दोनों हाथ में एक भी गन्ना नहीं बचा है, लेकिन अगले ही पल उसके राइट हैंड में गन्ना कहाँ से आ गया पता नहीं। तो यहाँ पे विक्रम को गन अंदर रखने को कहा जाता है, तो वो गन से सभी गोलियां निकाल के मुट्ठी बंद करके अंदर रख लेता है। फिर उन गोलियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम सबको बहुत अच्छे से याद है। मतलब कुछ चंद सेकंड में ही विक्रम ने इतना बड़ा कैलकुलेशन कर लिया था कि इसका पागल बेटा 5 मिनट बाद मुझे चुनेगा, तो मैं धीरे धीरे पीछे जाऊंगा, धीरे धीरे उसका बेटा मेरे पीछे आएगा, फिर धीरे धीरे करके मैं सीढ़ियों में चढ़ के ऊपर जाऊंगा, वो मेरे पीछे पीछे चढ़ के ऊपर आएगा, फिर आखिरी में जाके मैं खड़े हो जाऊंगा, वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा होगा, फिर वो एकदम से तेज भाग के आएगा, फिर उसी समय 6 की 6 गोलियां मैं नीचे गिरा दूंगा, फिर वो तेज भाग के आ रहा होगा, गोलियों में उसका पैर लगेगा, पैर फिसलेगा, वो नीचे गिर जाएगा और टाइम बोल जाएगा। भाई कार्तिक आर्यन को बीट कर सकता हूँ मैं। नहीं मतलब भैया यहाँ पे बोनस तो बनता है यार, कसम से इतना लंबा जिंदगी में कभी नहीं बोला हूँ मैं। अभी इस पगलेट ने गले में बेल्ट लटका रखा है, जो कि अगले ही पल उसके गले से गायब हो गया और अगले ही पल उसके गले में वापस आ गया। अरे भाई भाई, जिसका बेल्ट है जाने से पहले उसको वापस तो देते जाओ। तो ये रावण इसे कुछ इस तरीके से पीछे से मारता है, लेकिन कैसे? मतलब रावण के अंदर टिटला था और टिटला का हाथ देखो कैसे, रावण का हाथ इधर और टिटला का हाथ सामने था, तो उसने रावण का हाथ कैसे चलाया? टिटला इसे बीच सड़क में लात मारता है और ये लोग सीधा गली में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अभी इसके यहाँ पे बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ है, लेकिन बाद में यहाँ पे काफी ज्यादा खून लगा हुआ है। मतलब स्टेडियम के बाहर कहाँ बॉल फेंक रहा है भाई तू? मतलब बंदा इधर लटका है, चप्पल उधर फेंक रहा है। खैर किधर भी फेंको चप्पल तो बंदे को लगनी चाहिए। भाई विक्रम जिंदा है विक्रम। मतलब इसके हाथ आंखों को टच भी नहीं हुए, लेकिन आंख अपने आप ही बंद हो गया। जिंदा है भाई। क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ से ये वाली गाड़ी ब्लास्ट होके ऊपर तो जाती है, लेकिन भैया वापस नीचे ही नहीं आती। साहब का सुना नहीं, सामने को पीठ के पीछे नहीं मारे, सामने मारेगा। 1 सेकंड शुरू कर, डोंट माइंड। भाई अब भी बोला उसने पीठ पीछे नहीं मारना है, लेकिन ये फिर पीठ पीछे मार रहा है। शिवम ने इसे कुछ इस तरीके से लात मारा है, तो अब आप अपना थोड़ा सा मतलब हल्का सा दिमाग लगाओ और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि शिवा कहाँ गिरने वाला है, इधर कि इधर। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मैंने आपके कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े और बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है भाई, लेकिन मुझे पता है कि आपने क्या जवाब दिया है। लेकिन भैया शिवा नीचे तो गिरता ही नहीं, उल्टा सामने ही गिर रहा है वो तो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पे छोटा सा बोनस बनता है। अब ये पूरा का पूरा रस्सी पुल के जमीन पे, मतलब एक छोर यहाँ पे और एक छोर यहाँ पे, लेकिन बाद में भैया एक छोर अपने आप ही हवा में इधर लटका हुआ है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। शिवा को यहाँ पे चक्कू लगा था और अच्छा खासा निशान हो गया था यहाँ पे, लेकिन भैया बाद में वो निशान वहां से गायब हो गया। तो भैया यहीं पे समाप्त होती है वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर लो, और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करा दो यार। 1 मिलियन होते ही काफी कुछ दिमाग में सब कुछ करना है मुझे, तो जल्दी कराओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।